कंसिस्टेंसी, आपकी जो सक्सेस है वो कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करते रहोगे वही मांगती है सक्सेस। जिस काम के पीछे पड़ गए लगातार पीछे लगे रहो, क्योंकि आप काम, जिस काम के पीछे पड़े थे वो सोच समझ के लगे थे आप। हेलो बच्चों, तो आज अपन प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो है अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हर साल जेईई मेन में काफी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस तक में क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ ले लेते हैं अपन। ठीक है ना। ठीक है, तो हम अपने चैनल के बारे में बताते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, हर हर वीडियो में बताते हैं हम। ठीक है, हाँ। तो अब आपको हमारा जो चैनल है मजीम, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इस नाम से सर्च कीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सबसे ऊपर अपना ही आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है आखिर में तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जो भी आपकी क्वेरीज है। ठीक है ना, शेयर कीजिए बच्चों के साथ जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, जिसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है ना, उसके अलावा मैं आपको प्लेलिस्ट भी बताता हूँ जो हर वीडियो में बताई जाती है हमारी तरफ से, कि यहाँ पर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन सभी चैप्टर के मिल जाएंगे जेईई मेन के। मोस्ट इंपोर्टेंट हार्ड जो भी ये करने जा रहे हैं ये भी हर चैप्टर के मिल जाएंगे। मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट्स क्रैश कोर्स की वीडियो मिल जाएंगे आपको सारे, एक एक घंटे के, एक एक डेढ़ घंटे के हैं। हर चैप्टर जो रिवीजन करना हो आपको यहाँ से देख सकते हो आप, सीक्वेंस, ये सभी शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे मैक्सिमम चैप्टर के, है ना। फिर इसके बाद हमारी एप्लीकेशन में भी यही सब आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो उसमें क्या है बच्चों, प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में ओनली है, एप्पल में नहीं है ना। ठीक है, तो ये आप मजीद नाम सर्च करेंगे वहां भी तो सबसे ऊपर अपनी एप्लीकेशन दिखेगी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको बेनिफिट क्या मिलेगा आपको ये बताता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको, अगर डाउनलोड करते हो आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा यहाँ पर मैथमेटिक्स का। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे जेईई मेन के। जेईई मेन मैथमेटिक्स जब भी एग्जाम देने जाते हो जेईई का, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला रिवाइज होने चाहिए, तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ये इस तरह का फ्रंट पेज है उसका, पीडीएफ में है पूरा, ये इंडेक्स दे रखा है उसका बुक का, 110 पेज की बुक है ना। और बेनिफिट क्या है बच्चों, हर पेज पर मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ है। जब भी आप फॉर्मूला रिवाइज करोगे तो आपको एक दो लाइन मिल जाएगी जो आपको मोटिवेट करेगी, है ना। ऐसा किसी ने किया नहीं आज दिन तक। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज मिल जाएगी। इसके अलावा आपको वीडियोज भी सारे एक जगह मिल जाएंगे, आपको कहीं बार बार भागने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पर जाने की जरूरत नहीं है। सारे वीडियो जैसे स्टडी मटेरियल वहां मिल गया था इस सेक्शन में, तो ये इस सेक्शन में थोड़ा इधर आओगे तो वीडियो मिल जाएंगे आपको। जेईई मेन के शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगे, जेईई मेन के रिवीजन वीडियो, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट जो जो यूट्यूब पे थे वो, और उससे भी ज्यादा इस तरह दिख जाएंगे आपको। स्क्रॉल करके देख सकते हो आप डायरेक्ट, है ना। इंटरनेट भी कम लगेगा, स्पीड से चलेगा। और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे हैं, यहाँ तो 4-5 दिख रहे हैं लेकिन बहुत सारे हैं वहां पर, है ना। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप आराम से। इसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो अपन पढ़ना जा रहे हैं आज। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, है ना। तो क्या होता है बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है बच्चों, क्या बताया जाता है? यहाँ बताया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में दी होती है आर। यहाँ लिखा होता है बच्चों एनसीआर। एनसीआर आप जानते हो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, पी ऑफ आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, ये दिया होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है बच्चों? यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, पी प्लस क्यू की वैल्यू 100% 1 होगी। क्यों? क्योंकि पी का मतलब तो होता है बच्चों सक्सेस। क्या होता है बच्चों? सक्सेस। और क्यू का मतलब होता है फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। आप मुझे बताओ, दो ही इवेंट है प्रोबेबिलिटी में, तो दोनों का सम 1 ही तो होगा। प्रोबेबिलिटी में सभी इवेंट्स का सम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ये फेलियर की है। आपसे कहा जाए कि ये एक बार जीतेगा, तो आर की वैल्यू चुपचाप क्या रख दो? 1 रख दो इस फॉर्मूले में। एन की वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में। कोई कहे भैया, आपसे कहे क्या कहे वो, 1 सक्सेस की बात करे अगर वो आपसे, तो आपको चुपचाप क्या कर देना है, इस फॉर्मूले में तो आर की वैल्यू क्या रखनी है? 1 रख देनी है। यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, खत्म। और एक यहाँ आ जाएगी। अगर आपसे कहे कि नहीं मुझे तो एग्जैक्टली 2 सक्सेस ही है, तो चुपचाप उस फॉर्मूले में आर की जगह 2 रख दो। कोई कहे
कि सक्सेस ही नहीं हुआ, तो आर की वैल्यू क्या रख दोगे, नो सक्सेस। नो सक्सेस कहा अगर उसने, तो आप आर की वैल्यू क्या रख दोगे, 0 रख दो, सक्सेस ही नहीं हुआ। ठीक है, कोई कहे यार 10 मैच थे, उसमें से 4 तो जीत गया, विन, तो 6 हारा ही ना। तो कह रहा है विन की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो सिर्फ चुपचाप आपको एन की जगह तो क्या रख देना है, 10 रख देना है, आर की जगह रख देना है ये फॉर्मूले रख देना, आ जाएगा राइट आंसर। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और क्या कर सकते हो इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ सबको, यहीं पे बताऊंगा, है ना, इतना समझ में आ ही गया होगा आपको। फिर इसी पे क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चों, जेई मेन के आए हुए है ना। अगले पेज पे लेते हैं फिर, लेकिन ये डिस्टर्ब हो जाता है ना फिर। देखो, कोई कहे कि नहीं बच्चों आप तो एटलीस्ट 1 जीते, मान लो 10 मैच हो रहे हैं, 10 मैच हो गए, उसमें से एटलीस्ट 2 विन, 2 जीते, कम से कम 2 जीते। इसका मतलब क्या हो गया, 2 भी जीतेगा, 3 भी जीतेगा, यहां से लेकर 10 भी जीते, कम से कम 2 जीते। इसका मतलब तो ये हुआ ना, तो ये सब निकालना पड़ेगा। या तो ये कर सकते हो बच्चों, भाई टोटल मैच कितने होते हैं, 0 जीते, 1 जीते, 2 जीते, 3 जीते, ऐसे चलता है, 10 जीते, ये पूरा मिला के क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है 1। तो आपको तो ये चाहिए ना 2 से लेके 10 तक का, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इससे से क्या कर सकते हो कि अगर ये लंबा पड़ रहा है तो आप क्या कर लो, इस वाले पार्ट को उधर फेंक दो, तो कितना आ जाएगा, 2 3 से लेकर ये 10 तक 1 माइनस, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालो जब एक बार भी नहीं हारा हो, एक बार भी नहीं जीता हो, और जब एक बार जीता हो वो वाला पार्ट निकाल के 1 में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2 विन का मतलब ये होता है 2 से लेकर 10 तक। या तो ये लॉन्ग प्रोसेस कर लो, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो टोटल में से इसके पहले के क्या थे, 0 विन और 1 विन, वो हटा दो टोटल में से, 1 में से, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी कर सकते हो, आके ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। आगे और बताता हूँ, ये तो एटलीस्ट हो गया। फिर एटमोस्ट की बात करें अगर वो, कि एटमोस्ट 10 मैच में 2 विन, एटमोस्ट 2 विन मतलब अधिक से अधिक 2 जीत जीते, कितने मैच में से, 10 मैच में से। तो अधिक से, एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, तो मतलब आप कह सकते हो कि 0 1 2 10 मैच, अधिक से अधिक 2 जीते, मतलब या तो 2 जीते या 1 जीते या 1 बिना जीते। अधिक से अधिक का मतलब होता है 2, अधिक से अधिक तो ये होगा। तो एक बार तो आप आर की वैल्यू क्या रख दोगे, 2 रख के निकालना, एक बार आप आर की वैल्यू 1 रख के निकालना, एक बार आर की वैल्यू 0 रख के निकालना, तीनों को ऐड कर डालना, आंसर आ जाएगा। ये है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, आगे ना, ठीक है। तो ये हो चुका है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसमें जो मैं कुछ कुछ ही बता रहा हूँ, सब तो बता नहीं रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आता है एक्स आई, यहाँ आता है पी एक्स आई, ये आपको इवेंट पता होंगे अच्छे से। यहाँ आता है x1, फिर x2, xn आखिर तक। यहाँ आता है मान लो p1, p2 से लेकर pn तक। तो यहाँ बात क्या होती है बच्चों, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी का, तो इन सबका सम, इन सबका सम 1 होना चाहिए, क्योंकि है तो प्रोबेबिलिटी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव तो क्या है, लेकिन सबका सम क्या होना चाहिए, p1 p2 से लेकर pn तक का सम कितना होना चाहिए, 1। या इसको लिख सकते हो समेशन की फॉर्म में, समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू 1, जहां आई की वैल्यू कहां से कहां, 1 से लेकर n तक, ये होना ही चाहिए। तो इससे अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, इतना तो अपन देख ही लिया है, हाँ कि ना। तो अपन सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चंस पर हमला करते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन आया था अपना, ये क्वेश्चन आया था 2013 में, जब जेई मेन की स्टार्टिंग हुई थी, तभी क्वेश्चन लिया गया था, ठीक है। तो क्या कहा गया है, आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों। क्या कहा गया है, अ मल्टीपल पेपर, मल्टीपल चॉइस पेपर मतलब एमसीक्यू एग्जाम हैज 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन है बच्चों, मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, है ना।
ईच क्वेश्चन पेपर हैज 3 अल्टरनेटिव ऑप्शन, 3 अल्टरनेटिव आंसर ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। मतलब 3 ऑप्शन दे रखे हैं हर एक की, जिसमें से एक सही है। तो आप मुझे बताओ सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 में से एक ही तो सही होगा, और टोटल कितना है? 3। प्रोबेबिलिटी आप जानते हो ना क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, जिसको सिंपल स्पेस कहते हैं। टोटल इवेंट 3 है, 3 ऑप्शन है, एक सही होगा। तो फिर गलत कितना होगा? ये पी प्लस क्यू से निकाल लो ना, पी प्लस क्यू कितना होता है? 1 होता है। पी की वैल्यू 1/3 हो गई, तो क्या क्यू की वैल्यू निकाल नहीं सकता मैं? हटा लो, ये कितना आ जाएगा? 2/3। पी भी आ चुका है, क्यू भी आ चुका है, एन भी आ चुका है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट, 4 या 4 से ज्यादा, 4 या ज्यादा आंसर, करेक्ट आंसर ला पाए बाई जस्ट गेसिंग। अगर गेस करके लाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। ठीक है, तो अपना पहले तो फॉर्मूला निकाल लो। पी एक्स आर, ये हो जाएगा बच्चों एनसीआर, एनसीआर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। सब क्यू रख दो, एन क्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है, तो 5 CR, पी की वैल्यू दे रखी 1/3 और क्यू की वैल्यू दे रखी 2/3 की पावर 5 माइनस आर। अब वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि वो 4, उसके जो गेसिंग करे ना, 4 या 4 ज्यादा सही होनी चाहिए। मतलब 4 और मोर का मतलब ये हो गया बच्चों, या तो उसके 4 सही हो, और 5 ही क्वेश्चन है तो या 5 सही हो। मतलब एक बार तो आर की वैल्यू क्या रख दोगे? 4 रख दोगे, और एक बार आर की वैल्यू क्या रख दोगे? 5 रख दोगे। तो रख दो, 4 रखोगे तो कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा। आर की वैल्यू 4 रखोगे तो आ जाएगा, और आया या तो 4 या 5, और का मतलब प्लस होता है, आप जानते ही हो। तो कितना हो जाएगा? 5C4 1/3 की पावर 4, 2/3 की पावर 5 माइनस 4 मतलब 1, प्लस 5 रखोगे तो 5C5 1/3 की पावर आर की वैल्यू 5 रखी तो, और यहाँ 2/3 की पावर 5 माइनस 5 मतलब 0। सोल्व कर लेना। एनसीआर सोल्व करना आता है अपन को। अरे एनसीआर का फॉर्मूला डायरेक्ट आता है ना, क्या आता है? n इंटू एन माइनस 1 से लेकर बढ़ता रहता है अपॉन फैक्टोरियल आर। ये शॉर्ट फॉर्म होता है उसका निकालने का। निकालना, तो इसके बाद तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कैलकुलेशन तो आप ही करो, आप ही को एग्जाम देना है, हाँ कि ना? तो ये हो गया, आपको बता भी दिया कि 2013 में है, आगे बता भी दूंगा 2021-22 में भी आया है। आप सोचो जरा आगे आगे पीछे, अब नहीं आता हो, अब भी आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन आया था 2019 में, 12 अप्रैल शिफ्ट 2 में। ठीक है, क्या पूछा गया देख लेते हैं। फॉर एन इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ द एडमिशन टेस्ट अ कैंडिडेट इज गिवन 50 प्रॉब्लम्स। 50 प्रॉब्लम दी गई, पिछली बार 5 दी गई थी। एन की कितनी होगी बच्चों? 50। ठीक है, if the probability that the candidate can solve any of problem, अच्छा किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/5। ठीक है, तो पी की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 4/5 सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी, और नहीं सोल्व करने की होगा 1 में से हटा देंगे। आप जानते हो 1 माइनस पी कर देंगे तो आ जाएगा ये 1/5, है ना? ये आ चुका अपने पास। ठीक है, मेन काम तो आ गया अपने पास, है ना? then the probability that he is unable to solve less than 2 problem, unable to do less than 2 problem मतलब 2 या 2 से कम प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएगा। he is unable to solve less than 2 problem। ठीक है, मतलब 2 सोल्व नहीं कर पाएगा, मतलब कितने सोल्व कर पाएगा? लेस देन मतलब 2, या तो 2 सोल्व नहीं कर पाएगा या 1 सोल्व नहीं कर पाएगा ना। क्या है? या तो अनेबल टू सोल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम, लेस देन 2 प्रॉब्लम मतलब एक ही नहीं सोल्व कर पाएगा, और क्या? फिर लेस देन 2 का मतलब क्या होता है? 2 से कम प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएगा। एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएगा मतलब सोल्व कितने कर पाएगा? सोल्व कर पाएगा बच्चों 49 सोल्व कर डालेगा। इतनी सक्सेस रेशियो, मतलब आर की वैल्यू क्या रखनी है? 49 रख देना, हाँ कि ना? ठीक है, तो आ जाओ अपना आंसर, अपना फॉर्मूला क्या होगा पहले तो? पी एक्स आर
एन क्यू डायरेक्ट रख दो, एनसीआर मतलब 50 सी आर, पी क्यू वैल्यू 4/5 दे रखी है की पावर आर, और क्यू क्यू दे रखी है 1/5 की पावर 50 माइनस आर, है ना। तो क्योंकि अपन ने सक्सेस इसको माना है पी को और फेलियर इसको माना है, ठीक है। तो अगर लेस देन 2 प्रॉब्लम कह रहा है कि 2 से कम प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा, मतलब एक नहीं कर पाएगा और क्या, मतलब 49 कर पाएगा, तो आर की वैल्यू चुपचाप क्या रख दो, 49 रख दो, ये सक्सेस है ना। तो रख दो, कितना आ जाएगा 50 सी 49 4/5 की पावर 49 इंटू 1/5 की पावर 50 माइनस 49 क्या बचेगा, वो नहीं बचेगा, आगे ना। आप तो सोल्व कर डालो। एनसीआर का फॉर्मूला होता है बच्चों एन सी एन माइनस आर, तो ये ऑल ओवर सोल्व करोगे ना बच्चों, तो ये तो आ जाएगा 15C1, 50C1 की वैल्यू 50 होती है, आगे ना। फिर इसको आराम से सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा 4 की पावर 49 5 की पावर 49 इंटू 1/5, तो ऑल ओवर ही हो जाएगा बच्चों 50, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 49 अपॉन, ये नीचे हो जाएगा 5 की पावर 49। तो ऑप्शन में देख लेना ये अलग अलग क्यों किया, फिर मैंने अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, इनको इनको साथ ही रखो, फिर इसकी पावर 49 है ना। हाँ तो मत करो, सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन की बात है। देखो मैं आपके लिए थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा 50, इसमें से एक पावर नीचे उतारता हूँ 4/5, ठीक है। तो 4/5 की पावर हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा बच्चों 48, है ना, एक बार निकाल लिया मैंने, इंटू 1/5, ये कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 4/5 की पावर 48। अब देख लो कौन सा आंसर दे रखा है, 8 इंटू 4/5 की पावर 48, तो ये तो नहीं होगा, है कि ना। ये हो सकता है, यहाँ 49 दे रखा है तो 4/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, शायद आ जाए। अपन ने यहाँ जो 49 किया था इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़े, शायद, आगे ना। तो देख लेना जो भी है, आगे ना, कैलकुलेशन कर डालना अच्छे से, समझे कि नहीं समझे। एटलीस्ट उसने यही तो कहा अनेबल टू सोल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम, 2 से कम, मतलब एक ही तो नहीं कर पाएगा, तो मैंने सही रखा है। फिर भी आप देख लेना इसको सोल्व करके, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसी तरीके से आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, अब अपन एक मोटिवेशनल कोट ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद नहीं भी आए तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, तो अपन सोल्व करके देख लेंगे, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें अपन। देखो यहाँ क्या है, हाँ ये मोटिवेशनल कोट है, इसको पढ़ लेते हैं पहले आपके लिए, फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं इसको। मेहनत कभी मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जिससे सफलता का ताला खुलता है। मेहनत करना कभी भी मत छोड़ो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेहनत करना कभी भी मत छोड़ो, लगातार लगे रहो। कंसिस्टेंसी, आपकी जो सक्सेस है वो कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करते रहोगे वही मांगती है सक्सेस। जिस काम के पीछे पड़ गए लगातार पीछे लगे रहो, क्योंकि आप काम, जिस काम के पीछे पड़े थे वो सोच समझ के लगे थे आप। जैसे आप अभी आईआईटी, एनआईटी, जेई मेन इनकी तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की जो भी है, नीट की जो भी तैयारी कर रहे हो, तो आप सोच समझ के ही आए हो, तो मेहनत से मत भागो, है ना। मेहनत का कोई भी वो नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता है। सभी कहते हैं, मैंने भी कह दिया, बहुत लोग कहेंगे आपको लाइफ में, लेकिन मेहनत से मत गर्व करो। मेहनत मतलब जो दिया जा रहा है वो करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ो मत। ऐसा नहीं कि अरे आज तो मेरे को 50 क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अरे तो बिल्कुल मत छोड़ो, जितने हो सके उतने कर लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन वो भी नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो पढ़ लेते हैं, अरे काम कौन सा है, मन सोचते हैं अरे यार ये तो ऐसे करके हो जाएगा, छोड़ो। तो 50 में से वो 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे उड़ाते हैं, अरे ये तो क्लास में पढ़ लिया था, छोड़ो। जो प्रॉब्लम है, जो लगता है कि हाँ यार ये छटनी कर लेते, छटनी, फिर वो बीच में देखते हैं, बीच में तो बहुत सारे थोड़ा बहुत पेन चलाते हैं, हाँ इसके बाद तो आ ही जाएगा ना, कहीं को सोल्व करूँ, एग्जाम में तो मैं कर ही लूंगा, खत्म, छोड़ो, हो ही जाएगा ना, मैं तो एग्जाम में कर लूंगा, टाइम यहाँ क्यों लगाऊं, टाइम वेस्ट क्यों करूँ, छटनी कर लेते हैं वो।
फिर बचते हैं उनके 7-8 क्वेश्चन 50 में से। और आप लोग बाकी लोग क्या करते हो, 98% पूरे 50 के 50 क्वेश्चन पे टूट पड़ते हो पहले से नंबर लेके। जब आपको करने को दिया जा रहा है तो इस तरह से करो, जब टाइम कम है तब तो यही तरीका लगाना पड़ेगा छटनी वाला जो टोपर लगाते हैं। और अगर टाइम ज्यादा है तो लगाओ, आप दिन भर लगाओ, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा, मुझे पता है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को टाइम कम मिलता है। क्लासेस भी तो होती है, फिर स्कूल भी जाना होता है। स्कूल नहीं भी जा रहे हो तो 5-6 घंटे बहुत बहुत होते हैं कोचिंग में लेना, फिर पढ़ना, फिर खाना खाना, मेज पे जाना आना, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो क्या कहा, छटनी कर लो, जो लगे हाँ यार ये तो हो नहीं सकता, उनको सोल्व करके देखो, और फिर अगले दिन डाउट पूछो। ये परफेक्ट तरीका है, टीचर डाउट बता देगा आप। समझ में आ रहा है? और नहीं बताए तो हम ऐसा कुछ लाने वाले हैं आगे जाके हमारी एप्लीकेशन पे आएगा, सिर्फ वो यूट्यूब पे नहीं आएगा। तो आपके जो डाउट होंगे ना, डाउटेबल क्वेश्चन से, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं बेटा, तो सभी कोचिंग्स की सीट जहां जहां मैंने पढ़ाया है, इतनी सारी सीट्स कराई हमने सोल्व, तो हमको पता है कि किस सीट में कौन सा क्वेश्चन दे रखा है और किसमें बच्चा अटकता है। क्योंकि आप देखोगे मोस्ट 90% क्वेश्चन तो सभी कोचिंग्स की सीट के सेम होते हैं। मैथमेटिक्स के तो कह सकता हूं मैं, भले वो दिल्ली की आकाश हो, कोटा की एलन हो, रेजोनेंस हो, मोशन हो, बहुत सारे जो एडवांस की तैयारी कराते हैं उनके तो क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं, मैंने देख चुका हूँ, फिटजी हो, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल वो डाउटेबल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको सारे, जिनमें बच्चे फंसते हैं, तो वो वहां नहीं सोल्व हो रहा है तो हमारी वीडियो देखो, हमारे से हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वही आपकी सफलता की चाबी है। मेहनत करना कभी मत छोड़ो। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, आप भी जानते हो अच्छे से बच्चों, कि जेई का जो पेपर हो रहा है उसमें कितनी सीट्स है, 50,000 सीट से सारी एनआईटी और ये IIT GFTI और IIIT की मिला लो तो भैया, IIT के कितने 14,500 के आसपास है, 14,500 या 15,000 है ना। एनआईटी के भी 23,500 हो गई है। ठीक है, GFTI की 5 या 6,000 ऐसे कुछ, और IIIT की इस तरीके से मिला के 50,000 होती है। आप बताओ, तैयारी तो 12 लाख कर रहे हैं ना, सक्सेस रेशियो क्या हो गया, सक्सेस रेशियो लगभग 4 के आसपास है, 4% के आसपास। मतलब 100 बच्चे एग्जाम देंगे तो 4 ही सक्सेस होंगे, मतलब 96 फ्लॉप होंगे ना, नहीं हो पाएंगे सेलेक्ट। उसमें से पढ़ाई तो सिर्फ 100 में से पढ़ाई तो सिर्फ 20 ही करते हैं, तो उस 20 में से सिर्फ 4 ही तो सेलेक्ट होंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारे रह जाएंगे। तो मेहनत करना सीख लिया, मान लो आपका नहीं हुआ सेलेक्शन, आपने पूरी मेहनत तो की ना, मेहनत पूरी की हो तो अफसोस करो, यहाँ से लोग कोई बात नहीं, आपको नहीं मिला, आपने कोशिश तो पूरी की। हो सकता है ये मेहनत आपके आगे काम आ जाए, हो सकता है ईश्वर आपको IIT में NIT में नहीं भेजना चाहे, लेकिन आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल खड़ा कर दे। ऐसे हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े बच्चों कि जो बच्चे IIT में चले गए, NIT में चले गए, वो हो सकता है लाखों के पैकेज कमा रहे हो, 40 लाख 50 लाख के, लेकिन जो छूट जाता है पीछे, वो फिर बहुत खतरनाक बन के निकलता है, फिर वो किसी इंडस्ट्री का मालिक ही होता है। समझ पा रहा है कि वो महीने के 40 लाख कमाएगा फिर। तो अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लाइन से नहीं भटका रहा हूँ कि भाई IIT को छोड़ के आप भी ऐसे चले जाओ, नहीं, आप कोशिश कीजिए, आपको सक्सेस जल्दी मिल जाती, बहुत अच्छी बात है, लाइफ में कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो मेहनत करने से कभी भी जी मत चुराइए, हमारा तो यही कहना है। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आ गया अपना, ये 2020 में आया था, 9 जनवरी शिफ्ट 2 में। देखो 2020 का भी ले लिया, अभी 21 का भी आ जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले तो मुझे बताओ इन सबका सम क्या होना चाहिए, 1। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बताया ना जब पढ़ा रहे थे अपन। तो आ जाओ, इन सबका सम कितना होना चाहिए, 1। तो के स्क्वायर, अरे इनको एड कर लो ना, के स्क्वायर कितना हो गया, ढंग से देखा जाए तो ये हो गया के स्क्वायर 6 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 मतलब 5 के इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक साइड ले आओ, 1 ही होगा ना। 6 के स्क्वायर प्लस 5 के -1, 3 जरा 4 से निकाल लो, तो -b। कोई कहेगा सर हम तो फैक्टर से निकाल लो, फैक्टर से निकल जाएगा, फैक्टर से भी निकल जाएगा, 5 और 1 में तोड़ना पड़ेगा, निकल जाएगा ना। यार नहीं निकले तो फिर इसमें आ जाना, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, -4ac मतलब हो जाएगा 24 अपॉन 2 है, तो ये ऑल ओवर हो रहा है -5 प्लस -49 मतलब 7 हो गया है ना। तो जब प्लस लोगे तो आएगा तो 1/6,
2/12 मतलब 1/6 और माइनस लेने पे आएगा -1 ही आ जाएगा कि -5 और -7 -12/12 मतलब -1। ये तो नहीं हो सकता, के की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, चुपचाप के की वैल्यू जाएगी 1/6। ये अपना काम हो गया, एक काम तो हो गया। अब दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि रैंडम वेरिएबल में आपको प्रोबेबिलिटी वो निकालनी है जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 2 से बड़ी हो। क्या निकालना आपको, प्रोबेबिलिटी वो निकालना है बच्चों जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 2 से बड़ी हो। 2 से बड़ी हो मतलब 2 से बड़ी हो मतलब ये एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो मतलब 3 4 5 आर की वैल्यू के बराबर हो गया ना। तो आपका क्या होना चाहिए बच्चों, जब 1/3 हो, 2 से बड़ी का मतलब होता है 1/3 हो या फिर 4 हो या फिर 5 हो, आगे ना तो बड़ा ही ना, एक्स की 2 से बड़ी। तो आ जाओ 3 रखने पे कितना आ रहा है, अरे ये आ गया मतलब ये पीछे वाला, तो आ गया के प्लस 2k प्लस 5k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 5k स्क्वायर। अब के की वैल्यू चुपचाप रख दो 1/6, अपन को पता ही इक्वेशन 1 से, कहाँ से रख दोगे, इक्वेशन 1 से रख दो, तो ये आ जाएगा 3/6 5 1/6 का इसका मतलब 1/36। सोल्व कर डालो, 36 एलसीएम ले लो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 18 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 23/36, बी ऑप्शन। ठीक है, कर डाला, ये भी काम आया ना, ये तो अपन ने नहीं पढ़ा लेकिन काम आ गया फिर भी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, मैंने कहा ना डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा पार्ट है, तो अपन ने सिर्फ बाइनोमियल लिया है। आप देखना बच्चों, सीबीएसई का तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जब मैं पढ़ाया करता था तो मैंने देखा था वहां पर कि 2 चैप्टर थे अलग अलग, एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन छोटा सा, और एक और आता है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, छोटे छोटे चैप्टर। आप बताओ जब हम जेई मेन या एडवांस में पढ़ाते हैं ना, तो ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी 7 से 8 लेक्चर लेता है एडवांस में। अगर जेई मेन की बात करें तो 5 से 6 लेक्चर में हो जाता है ये। अब आप मुझे बताइए, जब बोर्ड में जाएंगे हम देखेंगे वहां पर एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ये सब, तो वो तो आधे घंटे में होगा ना चैप्टर, तो है कि नहीं। हम जब इतनी बड़ी बुक्स के पढ़ा रहे हैं तो आधे घंटे में हो जाता था, और बच्चे क्वेश्चन भी कर लेते थे इजीली। तो फिर दिक्कत किसको, ना तो मुझे दिक्कत, ना बच्चे करने वालों को दिक्कत, दिक्कत किसको, किसी ने कहा सर बहुत स्पीड से पढ़ा दिया, किसने कहा, बच्चे ने तो नहीं कहा, टीचर ने कहा कि यार कल तक तो 8 चैप्टर थे, आज 9 कैसे हो गए, ऐसे हो गए। आगे ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया अपना आराम से। अब अगला क्वेश्चन आ गया अपना, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2021 का ही है, मैंने आपको बताया भी था, ये आया था 2021 में 18 मार्च शिफ्ट 2 में। क्या पूछ रहे हो, देखो, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल, ठीक है, एन की वैल्यू 5 होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 and 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जब आर की वैल्यू 1 रखी तो वो आंसर दे रहा है कितना, 4.4096। ठीक है, एग्जैक्टली 1 पर, एग्जैक्टली 2 पर कितना दे रहा है, 2048। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस, है ना, 3 सक्सेस की बात कर रहा है, तो आ जाओ अपन को ये निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 3, ये निकालना अपन को। आगे ना, एन की वैल्यू अपन को मिल चुकी है, मतलब हमको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। एनसीआर मतलब 5CR, पी की पावर आर, क्यू की पावर 5 माइनस आर। ठीक है, तो जब आर की वैल्यू, आ जाओ अपन को दे रखा है आर की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो कितना आ गया बच्चों, बोलो, 5C1, पी की पावर 1, क्यू की पावर 4, ये वैल्यू दे रखी है अपन को, ये रही 0.4096, इक्वेशन 1। फिर आर की वैल्यू 2 रखी तो कितना आया, 5C2, पी की पावर 2, क्यू की पावर 5 माइनस 2 मतलब 3, ये दे रखी पी ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी बच्चों, ये दे रखी 0.2048। तो ये तो निकल जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ऊपर आ जाएगा 5C1,
नीचे आएगा 5c2, देखो अरे क्या इनटू में है ना तो इनटू है ना, ये डिवाइड कराओगे तो पीछे भी कट जाएगा, 1/p बच जाएगा। क्यू को डिवाइड कराओगे तो यहाँ बच जाएगा क्यू बच जाएगा, और ये डिवाइड कर ही सकते हो आप। ये पॉइंट हटा दोगे तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो Q बाई पी की वैल्यू आ गई बच्चों, ये आ गया 2, ये वैल्यू पे अपन सोल्व करते हैं, ये आता है 5, ये आता है 5 इंटू 4/2, मतलब ये बच जाएगा 2, मतलब 10, अच्छा 5 से 5 भी कट जाएगा ना, 1/2 बचेगा, उधर जाके हो जाएगा ये Q बाई पी हो जाएगा बच्चों 4, मतलब Q बराबर हो जाएगा 4p। Q बराबर कितना हो गया बच्चों 4p, Q बराबर हो गया 4p, तो अपन आप आराम से निकाल सकते हैं Q बराबर कितना हो गया बच्चों 4p, इक्वेशन 1, p प्लस Q कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, P और Q की वैल्यू आ जाएगी। आ जाओ यहाँ पर इक्वेशन 2 में रख देते हैं इक्वेशन 1 की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी है बच्चों 4p, तो 5p इक्वल टू हो जाएगा 1, तो p की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/5, हो गया काम अपना। और इस 1/p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दोगे तो q की वैल्यू जाएगी बच्चों 4/5, बस p और q भी आ गया। अब तो मजा आ गया अपन को, और आया कि नहीं आया, तो p अपन का फॉर्मूला था 5 था ना, हाँ 5CR, p की वैल्यू है बच्चों 1/5 की पावर r, और q की पावर सॉरी q की वैल्यू की रख दी जाते है ना 4/5 है ना, 4/5 की पावर 5 माइनस r। अब चुपचाप आपको r की वैल्यू क्या रखनी है 3 तो रखनी है, आपको एग्जैक्टली 3 सक्सेस की बात कर रहा है तो रख दो, कितना आ जाएगा 5c3 1/5 की पावर 3, सोल्व कर लेना, इस बार नहीं कराऊंगा, 4/5, 5 माइनस 3 मतलब 2, सोल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना। अरे समझ में आएगा, तो ये सिंपल है, इसीलिए आप पढ़ लोगे तो सिंपल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप हमारे जो वीडियो देखोगे ना आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। अगर आप बोर्ड के बच्चे हो तो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि अभी आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, जब आप फ्री होगे तो यही वीडियो देख के आप चमकाइए अपने आप को। और जो जेई का की तैयारी कर रहा है वो ये सब पढ़ ही चुके होते हैं, लेकिन रिवीजन कर लो, हो सकता है आपने जब वहां पढ़ा हो जब अच्छे समझ में नहीं आया हो, या भूल गए हो, या उस समय समझ में नहीं आया हो, या पढ़ना भूल गए हो, जो भी बात है, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। चलिए ये आया था बच्चों 2021, देखो आ गया 2021 का 27 अगस्त शिफ्ट 2 का। अब यहाँ पर क्या पूछा गया बच्चों, सबसे पहला काम तो अपन क्या कर लेते हैं, इन सबका सम कितना हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए, तो आजा 1 ऐड कर लो इनको, कितना रहा ऐड, के 2 के 3 के 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 3 8 और 9 9 के इक्वल टू हो गया 1, तो के की वैल्यू हो गई बच्चों, यहाँ से अपन को सीधा पता लग गया 1/9 हो गया है, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है बच्चों 4 तक अपॉन, अरे यार ये क्या हो गया 1/4 तक अपॉन x की वैल्यू 3 से कम। अब प्रोबेबिलिटी में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ यार, यहाँ पे प्रॉब्लम आती लिखने में। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इसको कहते हैं बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है बच्चों पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन कर लो ऊपर, और नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी ऐसे के ऐसे लिख दो, ये होता है इसका मतलब। तो आ जाओ पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। x की वैल्यू होनी चाहिए 1 से 4, पहला तो ये कह रहा है, दूसरा x की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, दोनों का कॉमन पार्ट ले लेंगे, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 3 से, x की वैल्यू क्या हो बच्चों, प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू हो 3 से कम। तो ऊपर वाला देख लेते पहले, तो वो कह रहा है कि 1 से 4 के बीच में होना चाहिए, वो कह रहा है 3 से छोटा होना चाहिए, 1 से 4 के बीच में होना चाहिए, तो इतना आ जाएगा। वो कह रहा है, अलग पेंसिल लेते थोड़ा समझ में आएगा, 1 से 4 के बीच में होना चाहिए, मतलब कौन सा होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, बीच में कहा ना उसने, ये कह रहा है 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए मतलब 3 नहीं आएगा, मतलब सिर्फ ये आएगा।
तो ऊपर तो सिर्फ क्या आएगा 2k, नीचे कह रहा है 3 से कम होना चाहिए, नीचे क्या कह रहा है बच्चों 3 से कम होना चाहिए, नीचे 3 से कम होना चाहिए। 3 से कम क्या होता है, एक तो ये होता है 3 से कम और एक ये होता है, तो 3 से कम ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, k और 2k कितना हो गया 3k, k से k कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, जिसकी वैल्यू को इसने स्मॉल p बोल रखा है, देखो ना स्मॉल p बोल रखा है। अरे इसको सोल्व करने की जरूरत, अच्छा k की वैल्यू पूछ ही रहा है, ठीक है ओके। अब बीच में लोचा ले रखा है, क्या लोचा लिया इसने, ये कह रहा है कि ऐसा है, कैसा है बच्चों कि 5p इक्वल टू लेमडा के दे रखा है, तो लेमडा निकाल के बताओ, आ जाओ। तो 5p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, p की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। लेमडा की वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू कितनी आई थी, k की वैल्यू आई थी, k की वैल्यू कहां गई 1/9, बस हो गया, ये कट गया 3 बार, ठीक है ना। ये 3 उधर चल जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 कितना आ जाएगा, अरे बोलो तो लेमडा वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 30 हो जाएगी। देखो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू ये उधर जाएगा, हो जाएगा 3, 10 इंटू 3 कितना होगा 30, तो लेमडा वैल्यू हो जाएगी 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, क्योंकि इंटीजर दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से कर सकते हैं, सारा सिंपल था, सिंपल इसलिए लगा क्योंकि आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब इन क्वेश्चंस को कर भी लेना, हाँ कि ना। तो ये हो चुका है। अब आपसे हम ये कहना चाहते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कीजिए, क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अरे यार रुको यार, ये दिखे चाहिए हमारा, हाँ अब दिख जाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कंपटीशन पढ़ रहे हैं जेईई मेन एडवांस मैथमेटिक्स के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चैनल का नाम है मजीम, सबसे यूनिक है, यूट्यूब पे डालोगे सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है ना। यही एप्लीकेशन का नाम डालोगे कहाँ पर, गूगल प्ले स्टोर पे, तब भी आपको मिल जाएगी, हाँ कि ना। आपको बुक्स मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी, सब मिलने वाला मैथमेटिक्स का, तो इतना कुछ मिलेगा जो आपको कोचिंग्स में भी नहीं मिलेगा, तभी तो आप डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन को, ठीक है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।